आज के जिस सिद्धांत से आपका परिचय कराने वाला हूं, यह सिद्धांत जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति का सप्तम भाव में बैठने को लेकर है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर लग्न के स्वामी सप्तम भाव में बैठते हों तो उसे अपने दाम्पत्य को विशेषतया सजग होकर निभाना चाहिए या निभाना पड़ता है, या विवाहोपरांत कई बार मतभेद के बढ़ने के योग बन जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हों, ऐसे जातकों के जीवन में विवाहोपरांत भी प्रेम संबंध में उतरते हुए उन्हें देखा जाता है। बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ उनके संपर्क विशेषतया रहते हैं। लग्नेश अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों तो उनको वो पसंद करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है, कुछ शास्त्रकार ये लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली के लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को अपना धन अपनी पत्नी को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो धन टिकता नहीं है। इसके साथ एक पक्ष और भी काम करता है। अगर लग्न के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों तो शंकालु प्रवृत्ति के कारण कई बार दाम्पत्य कमजोरी को प्राप्त करता है। ऐसा या तो पति कर सकता है या तो पत्नी भी कर सकते हैं। संपूर्णतया व्यक्ति का व्यापार, उसका दिमाग व्यापारिक होता है, और तो और वो सदैव हमेशा ही प्रगति के मामले में अपने आप को विचारों के अधीन बनाकर रखता है। वो कभी भी कुछ भी नहीं चाहता सिवाय उसके पास अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी है। धन के इर्द गिर्द, व्यापार के इर्द गिर्द, और कभी भी बेरोजगार नहीं रहने का मन उस जातक का करता है। वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहना चाहता है। लग्नेश का लग्न को देखना व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्पष्टता, चरित्र में अच्छा गुण, और तो और नैतिकीय तत्वों को मजबूत करने का एक प्रबल लक्ष्य भी बना देता है। पर सामान्यतया अगर चूंकि ये गुरु केतु और राहु के संपर्क में हो जाएं या शनि मंगल के संपर्क में हो जाएं, लग्नेश अगर शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में हो जाते हैं तो कई बार आपको अतिरिक्त सावधानी भी बरतनी होती है। अगर लग्न के स्वामी सप्तम में बैठे हों और उन पर राहु, शनि, मंगल और केतु जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो विवाहोपरांत प्रेम संबंधों के होने के आसार और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। आगे एक सिद्धांत और कहता है जो इस कुंडली पे लागू होगा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में अगर शनि बैठे हों और चतुर्थ भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के लग्न में विराजमान हों तो ये अपने आप में एक महान राजयोग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे मीन लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में बैठेंगे, 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में ऊंचा लक्ष्य तो देंगे पर साथ ही साथ व्यय के अतिरिक्त होने का योग भी दे देते हैं। व्यक्ति के जीवन में व्यय रहता है या वो व्ययातिरेक से युक्त रहता है। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के शनि अगर लग्न को देख रहे हो, व्यय पर नियंत्रण के साथ नौकर चाकर से संबंध अच्छा और मजबूत बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ जब तक कोई काम पूर्णतया सफल न हो जाए तब तक उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी होगी। ये बात बहुत आवश्यक होगा।